पॉटी में ब्लड आना हमेशा बवासीर नहीं होता। बहुत लोग इसको डायरेक्टली बवासीर समझ लेते हैं और इसी वजह से कई लोग डेंजरियस डिजीज को इग्नोर कर देते हैं। हर ब्लड इन स्टूल पाइल्स नहीं होता, कभी इन फिशर होता है, कभी कोई इन्फेक्शन, कभी इंटेस्टाइन में अल्सर और कुछ केसेस में तो ये कोलोन कैंसर तक का अर्ली साइन हो सकता है। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे पॉटी में ब्लड किन किन रीजन से आ सकता है, कौन सा ब्लड डेंजरियस होता है, रेड ब्लड और ब्लैक टेरी स्टूल में क्या डिफरेंस है, किस सिम्टम को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। जनाब, मेरा अब तक का YouTube का सफर काफी अच्छा रहा। आप लोगों ने इस सफर को और ज्यादा मजेदार बना दिया है मेरी वीडियोस को लगातार देखकर, और जो आप सवाल करते हैं उनका जवाब देने में मुझे भी बड़ा मजा आता है। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को भी हमारी वीडियोस शेयर करें, क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस सबके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले एक बात बेसिक समझ लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन में स्टूल में ब्लड नहीं आता। अगर ब्लड आ रहा है, इसका मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग हो रही है। ये ब्लीडिंग एनएस के आसपास भी हो सकती है, रेक्टम में भी हो सकती है, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन, या कभी कभी स्टोमक तक में ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लड का कलर और अपीयरेंस हमें क्लू देता है कि प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, मतलब ब्लीडिंग कहाँ और किस पार्ट में है। अगर ब्लड फ्रेश और स्कारलेट रेड है, इसका मतलब ये हुआ कि ब्लीडिंग नीचे से ही कहीं से हो रही है, और ये ब्लीडिंग अक्सर पाइल्स, फिशर, रेक्टल इन्फ्लेमेशन, लोअर इंटेस्टाइन की दूसरी किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। अगर खून का रंग डार्क या मैरून है तो इससे जाहिर होता है कि ब्लीडिंग इंटेस्टाइन के थोड़े ऊपरी हिस्से से हो रही है। इसका कारण कोलाइटिस एंड डाइवर्टिकुलर ब्लीडिंग, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज या फिर कोई इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर स्टूल का कलर टैरी है, मतलब अगर पॉटी एकदम काली, चिपचिपी, तार जैसी है, तो ये एक डेंजरियस साइन है। मतलब ये हुआ कि ब्लीडिंग स्टोमक या ड्यूडेनियम से हो सकती है। इसका कॉमन रीजन हो सकता है स्टोमक अल्सर, पेन किलर इंड्यूस्ड अल्सर, मतलब ये कि लंबे टाइम तक बिना किसी डॉक्टर की सलाह के पेन किलर लेने से पेट या छोटी आंत के अंदरूनी परत में घाव हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्सर हो सकते हैं। और अगर ब्लैक स्टूल के साथ वीकनेस, चक्कर, वॉमिटिंग या लो बीपी हो रहा है तो इमरजेंसी हो सकती है। अब सवाल यह है कि कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मतलब अगर ब्लड के साथ ये सिम्टम हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं। हैवी ब्लीडिंग, रिपीटेड ब्लीडिंग, ब्लैक स्टूल, सीवियर एब्डोमेन पेन, वॉमिटिंग, नोजिया, फीवर, डिजीनेस और फेंटिंग जैसे सिम्टम। इसके अलावा वेट लॉस, एनीमिया मतलब खून की कमी, एपेटाइट लॉस मतलब भूख का कम लेना। अगर आपकी उम्र 45 या उससे ज़्यादा है और फैमिली हिस्ट्री में कोलोन कैंसर है, तब उस कंडीशन में कोलोनोस्कोपी ज़रूरी है और अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें। इसके अलावा घर पर क्या कर सकते हैं? जनरल मेजर्स के तौर पर आप पानी ज़्यादा पिएं, डाइट में फाइबर बढ़ाएं, फ्रूट्स लें, सैलड लें, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करें, स्ट्रेनिंग मतलब जोर ना लगाएं, लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करें। लेकिन सिम्टम्स बढ़ने पर तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है, पॉटी में ब्लड को कभी कैजुअली मत लीजिए। हाँ, कई बार सिंपल पाइल्स या फिशर होता है, लेकिन कभी इन्फेक्शन, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इंटेस्टाइनल डिजीज, स्टोमक अल्सर या कोलोन कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का संकेत भी हो सकता है।
अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। पाइल्स वर्सेस फिशर का एग्जैक्ट डिफरेंस या फिर कोलोन कैंसर के अर्ली वार्निंग साइन। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।